कट्टर मावला आए हुए हैं। हाँ जी, कट्टर मावला, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा लास्ट टाइम से ही मैं आपसे एक ही बात पे चल रहा हूँ, लेकिन वो बात आप मेरी आगे बढ़ के लेने नहीं लेके जा रहे सर। देखें, आप ये तभी हो पाता होगा जब आप एविडेंस नहीं शेयर करते होंगे और व्हाट्सएप छाप गपुड़ बोलते होंगे। आप एविडेंस सर ये दिखाएँगे यहाँ पे तो एविडेंस पे बातें आगे बढ़ जाएँगी। हम लोग एविडेंस देख लेंगे। बिना एविडेंस के सर कोई बात भी बोलेगा तो बात नहीं पूरी हो पाएगी ना फिर। बोलिए। सर बात ये है कि आपने 2-3 स्टेटमेंट ऐसे रखे, मैंने आपके लाइव में भी देखा है हुँ, कि छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र थे। तो अच्छा जी। आप मगर ये मेरा मतलब आपसे कुछ व्यक्तिगत या वो ऐसा कुछ मतलब दुश्मनी नहीं है सर। मेरा बस ये मानना है हमने कि कब अगर कहा? आप ये हमने कह दिया हाँ। क्या आपसे कि आप हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी पाले हुए हैं? नहीं, 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 वो बात नहीं है हुँ, सर, लेकिन आप हुँ। बार-बार मतलब मुझे म्यूट करते हैं या फिर आप मुझे नहीं, लाइव आपको से म्यूट निकाल देखिए देते हैं। सुनिए अभी भी आप टाइम पास ही कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आप इसके पहले भी इसी तरह टाइम पास किए होंगे, आज भी वही कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ़ उसी को मौका दिया जाता है जो सबूत के साथ सबूत दिखाए और गलत साबित करे। वही चीज़ होता है ना, आप सबूत दिखाएँगे तो या तो मैं गलत साबित होऊँगा, आप सही साबित होंगे, यही तो चीज़ होगा ना। या फिर आप गलत होंगे या सर मैं सही होऊँगा। लेकिन सबूत नहीं दिखाइएगा और पकौड़े तलिएगा यहाँ पे तो थोड़े बात बनेगी। फिर आपको यहाँ से सिर्फ़ म्यूट ही नहीं आपको निकाल भी दिया जाएगा फिर। यहाँ सिर्फ़ सबूत की बात है ना, आप सबूत पेश कीजिए, जो भी अपनी बात रखते हैं, उसका एविडेंस दिखाइए कि आप कैसे सही हैं। बोलिए। तो बात ये है ना सर कि हुँ, मैं जो बोल रहा हूँ कि सबूत मुझे देना है। मैं एक्चुअली हुँ। मोबाइल से हूँ, मैं क्या लैपटॉप पीसी से नहीं हूँ। ये तो बात आप मैं तो जो हर बार आपको कहते हैं। चलिए हाँ, आप तो मोबाइल से हैं ना, आप नहीं दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, मत हाँ, दिखाइए। हम आपको कुछ दिखाते हैं। हाँ। ये हम आपको दिखाते हैं, इसको ज़रा पढ़ के सुनाइए तो ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे हाँ, हाँ, कुछ दिख रहा है? मैं पढ़ता हूँ। हाँ, हाँ, पढ़िए। पढ़ता हूँ, हाँ, मैं। The repressed awareness this Shivaji had, absent father is also revealed by the fact the Maharashtrian tales jokes notingly suggest that the guardian Dadaji Konde was the biological father. हाँ, तो इसका क्या मतलब अ, हुआ? इसका तो ये अभी इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब तो सीधा-सीधा ये बता रहा है कि द repressed awareness of Shivaji as absence of father is also revealed by the fact of Maharashtrians। महाराष्ट्रियन के लोग जोक-जोक में ऐसा बोलते हैं कि शिवाजी महाराज के जो पिताजी है शहाजी महाराज, ये अगर अब्सेंस थे, तो उनके बायोलॉजिकल पिताजी दादाजी कोंडदेव। हाँ, अभी ये कौन है ऐसा ये? लिखा ही है। दादाजी कोंडदेव कौन है? हाँ, तो ये दादाजी कोंडदेव तो अभी यहाँ पे हिस्टोरिकल ऐसा एक फिगर बना के रखा है कि मतलब दादाजी ये एक पूर्णदेव उनके कौन है? ट्रेनर शूद्र है, ट्रेनर वैश्य है, क्षत्रिय है, क्या है? न ब्राह्मण है? ये एक्चुअली एक्चुअली एक बात ये है कि ये एक्चुअली उनके साथ थे क्या? ये तो हम नहीं मानते। ये इनके साथ नहीं थे, हम ये हम सब तो आपसे गलत पूछ रहे न्यूज़ हैं थी। कि दादाजी कोंडदेव कौन था? क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, वैश्य था, शूद्र था क्या? ये तो उनका कोई भी नहीं था ना, मैं यही बोल रहा हाँ, हूँ, ये तो इनका कोई भी नहीं था। अरे हम कब कह रहे हैं कि उनका था कि नहीं था? हम तो आपसे पूछ हाँ। रहे हैं कि दादाजी कोंडदेव कौन से जाति धर्म का वर्ण का था? मैं सर मैं यही बोल रहा हूँ कि ये दादाजी जो कोंडदेव थे ना, ये दादाजी हुँ। कोंडदेव थे ही नहीं। इनका कुछ मिलता ही नहीं है सर, मैं यही बोल रहा अच्छा हूँ। तो इनका कुछ नहीं मिलता तो ये सारे हाँ, महाराष्ट्र वाले जो हैं, इस छत्रपति हाँ। शिवाजी महाराज का ही मज़ाक काहे उड़ाते थे कि उनके बायोलॉजिकल पिता हैं? एक्चुअली सर ये महाराष्ट्र वाले मज़ाक नहीं उड़ा रहे, ये क्या है, ये लिखा चुका है और ये किसमें लिखा है ये भी आपको मैं बोल देता हूँ। ये हुँ। वो जेम्स लेन की किताब है, वो जेम्स लेन की किताब में ऐसा लिखा था और ये ऑलरेडी हाँ, तो बैन जेम्स किताब है। लेन की हाँ, नहीं बैन किताब हाँ, नहीं है भाई, इसको बैन हटा हाँ। दिया गया है ना इसका, आपको पता नहीं है? इसका बैन हटा दिया गया है। ये बैन अगर हटा दिया होगा, ये महाराष्ट्र में हुँ। ये किताब नहीं मिलती है सर। देखिए महाराष्ट्र में किताब क्या मिलती है भाई, आपके ब्राह्मण ही इसका पूरा बुक का पीडीएफ ही लगा के सोशल मीडिया पे घुमा रहे हैं सब, पूरा सोशल एक्चुअली सर मीडिया मैं पे ही इस पे लगा के घुमा रहे हैं। तो हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि अगर जेम्स लेन जो है ये किताब यहाँ पे पहले भारत में बैन था और 2006 में शायद वो बैन हटा दिया गया। तो जब ये बैन हटा दिया, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो तो भंडारकर इंस्टीट्यूट में ही आके वो किया है, पढ़ाई किया है और अब जिसने इस रिसर्च को किया, उसने तो सारे महाराष्ट्र के जितने ब्राह्मण थे, उन सबको डेडिकेट किया है कि इन्हीं ब्राह्मणों से हमने ये सब सीखा है, इन्हीं के अंडर में हमने रिसर्च किया है, डेडिकेट किया है इस रिसर्च को। और वो क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में सब जो अब हम जानते हैं जहाँ तक अपने मराठा भाइयों को जानते हैं, हमारे मराठा भाई जो हैं, वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एकदम डेडिकेटेड हैं। कि उनको बहुत श्रद्धा, आस्था रखते हैं कि यह हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। तो मराठा भाई लोग तो कोई मज़ाक उड़ाएगा नहीं।
एससी-एसटी भाई लोग भी बहुत प्रेम श्रद्धा रखता है छत्रपति संभाजी महाराज से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, वो तो ऐसा कुछ करेगा नहीं और मुस्लिमों को इससे कुछ ख़ास ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये मज़ाक कौन उड़ाता था भाई? और जिन ब्राह्मणों के अंडर में इन्होंने लिखा वो ब्राह्मण बोल रहा है कि मज़ाक-मज़ाक में हम कहते हैं ये। तो ये कौन था जो ये ऐसे मज़ाक उड़ा रहा था? दादाजी कोंडदेव के बारे में? हाँ, मैं बोलूँ हुँ? क्या सर अभी? हाँ, हाँ, बिल्कुल बोलिए। हुँ, तो बात ये है सर कि महाराष्ट्र में कोई भी मज़ाक नहीं उड़ाता है सर, सब डेडिकेटेड है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सभी डेडिकेटेड है लेकिन सर, इस इसमें पहली तो बात लिखा ये। हुआ है हाँ, तो मैं यही लेकिन बोल रहा हूँ इसमें सर तो अभी लिखा मेरा हुआ है। थोड़ा आगे भी सुन लीजिए ना सर। हुँ, पहली बात है ना कि हम जो हुँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास मानते हैं, उनके हुँ। ज़माने के उनके लेटर्स, उनकी जो बखर है, उनके ज़माने की जो उन्होंने लिखने को बोला है, उनके जो मंत्रियों ने लिखा है, उस पे हम बिलीव करते हैं और उनके लेटर पे बिलीव करते हैं। ये जो सब हिस्ट्री है, इस पे बिलीव नहीं करते हैं हम। अगर उनकी बखर ये लेटर बोलेंगे तो उनके बखर में सर श्री शिव भारत आता है, फिर से ये अपना 91 कलम बखर भी आता है और सभासद बखर भी आता है और भी 1-2 उनकी बखर है। उनके अच्छा बखर में एक उनका अक्षर। एक 1 हाँ, मिनट, 1 मिनट, इसमें कुछ और भी लिखा है नीचे, बिसाइड्स हाँ। द फैक्ट दैट ये कुछ लिखा हुआ है, नीचे वाला हाँ, हाँ, पैराग्राफ जो है, ये क्या हाँ। कह रहा है? ज़रा ये भी एक बार पढ़ दीजिए ये। Beside the fact of Shivaji grew up in part apart from his father, we are also aware his tasty relationship with his oldest son Sambhaji, who described his father cause for his time allied with the Mughals and in primarily remember for his efforts to chase virtue of Brahmins women, his drug use, and we associate the tantric priest of his terribly integrity upon his father deeds. He had Rajaram's mother Soirabai executed on chase that the pointed Shivaji. None of this unsatiably unceasingly faces around well with the family values of contrarily middle class Indians are largely ignore the popular modern accounts। इसका मतलब आप जरा बताइए ना सर, आप बताइए, इसका आप मतलब पूरा बताइए पढ़ ना। लिए हैं मतलब हमसे पूछ रहे हैं। कह रहा है कि शिवाजी अपने पिताजी से अलग बड़े हुए थे, चलो ये तो एक बात हुई ही हुई। इसके हाँ, अलावे ये छत्रपति संभाजी महाराज से बताता है कि उनके साथ खराब रिश्ता था और कहता है कि कुछ समय के लिए वो अपने पिता को छोड़कर मुगलों के साथ गठबंधन कर लिए। फिर कहता है कि जो ब्राह्मण महिलाएँ थीं और जो नशीली दवा वगैरह करके तांत्रिक जो पुजारी वगैरह थे उनसे संबंध बना के उनके पिता की यानी छत्रपति शिवाजी की जो मृत्यु हुई है, उसका आरोप लगा राजा राम की माँ सोयराबाई पे, उसको उन्होंने मरवा दिया छत्रपति संभाजी ने, किसी ने ज़हर खिला के शिवाजी को मरवाया था। तो अब ये बताइए कि छत्रपति शिवाजी की मौत का ज़िम्मेवार कौन था? ये तो इसके हिसाब से तो ये बोल रहा है कि ये जो ब्राह्मण वगैरह थे यही सब जो है ज़हर-वहर खिला के ये सब का मिली-भगत था, मरवा दिए इसीलिए छत्रपति संभाजी महाराज ने उसकी सोयराबाई को मरवा दिया। ये सब अ, मिल के छत्रपति शिवाजी को ज़हर दे दिए। सर पहली बात ये जो किताब है ना सर, ये किताब हुँ, टोटली गलत तरीके से लिखी है और हुँ। जो आपने बोला था कि 2000। आप कह रहे हैं कि ये हाँ, गलत तरीके से लिखी हैं, ये जेम्स लेन जो है, इसको हाँ, बैन काहे हटाया गया? ये देखिए किसको डेडिकेट कर रहा है ये। देख लीजिए ये आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ शिवाजी ये कर रहा है ना? अभी देखिए हुँ। किसका-किसका ये नाम लिया है ये। हाँ, इसने ये एक बात ये मैं हाँ, बोलना चाहता हूँ ये सर। देख लीजिए। द इन इंडिया माय स्कॉलरी होम हैज़ बीन भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पुणे। ये यस तो सर। कह रहा है कि इसका पूरा रिसर्च ही भंडारकर इंस्टीट्यूट में किया है। अब इसमें सर और वीएल एक। मंजून से लेके ये देखिए वाईवी डांबले, एसएस भूलकर, सुचेता प्रजानपे, रेखा दामले, भास्कर चंद्रवारकर, मीना चंद्रवारकर, थैंक्स टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी माधव भंडारे, ये तो सारे वहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनका नाम ले रहा है। और देखिए हाँ, सर मैं इन और एक ऐड करना चाहता हूँ हाँ, सर। बोलिए। इनके नाम के साथ सर और एक भी नाम इसमें ऐड किया है जो पुरंदरे का है हुँ। सर। हाँ, उन्होंने पुरंदर का भी है। हाँ, है क्या देखिए ज़रा होगा इनका भी नाम होगा इसमें। तो इसको महाराष्ट्र में बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था। इस पे तो मतलब ये मुद्दे पे इलेक्शन हो चुका था सर उस टाइम पे। तो मुद्दा क्या है ना सर कि इसको क्वेश्चन पूछे गए थे महाराष्ट्र से कि सर ये आपने जो बोला है तो ये बोल रहा था मैंने ये फिक्शनल और रियलिटी
ये दोनों को मिलाकर मैंने ये कादम्बरी लिखा है, ऐसा वो खुद बोल रहा था। पहली बात, दूसरी बात उसने ये भी बोला कि देखें मैंने आज तक किसी भी पुरंदरे या फिर जो क्या बोलते हैं भंडार के इंस्टीट्यूट, इसको किसी को भी नहीं मिला। ये महाराष्ट्र के न्यूज़ स्ट्रीम पे, न्यूज़ मीडिया पे ये इसका जो इंटरव्यू है, वो सब अभी भी प्रेज़ेंट है सर उसका, भाई जो आप पता नहीं 2007। क्या-क्या आप हाँ, बोले जा रहे हैं, ये प्रेज़ेंट है, वो नहीं, नहीं, प्रेज़ेंट है। किताब लिख के छाप मारा, ब्राह्मण जो है इस किताब लेके किताब जो को छाप मारा है बैन सर, जब इस पर आरोप लगा तो बैन हटा दिया ब्राह्मण ने इस किताब पे। ये अब ये किताबें सर जो हैं अवेलेबल हैं, कोई भी पढ़ सकता है। ये हुँ? किताब आप मैं आप आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये किताब पे बैन किसने हटाया सर? मतलब आपको तो पता होगा इसलिए बता मैं दीजिए। पूछ रहा हूँ कि वही तो बोल रहा हूँ ना कि बैन कौन हटाएगा? आप ही हाँ, जिसकी तो वही तरफदारी आप तो तो कह आप रहे हैं आप तो कह नहीं, रहे नहीं, हैं मैं कि मैं किसकी तरफदारी शिवाजी नहीं कर रहा हूँ नहीं, सर। आप कह रहे हैं कि शूद्र थे कि नहीं थे, आप इनको बताना चाह रहे हैं। ये ज़रा पढ़िएगा ये क्या लिखा है इसी किताब में, पढ़ लीजिए, देख लीजिए ना Madhavraoji's क्या कहता है। हाँ, हुँ, हाँ, Madhavraoji's successor Narayan Rao Peshwa aligned the influential Chandraseniya Kashyapa Prabhu caste by denying them access to the scared thread ceremony and other Vedic rites and declaring them to the Shudras. This बताइए शूद्रा में डिक्लेयर कर दिया शूद्रा हैं, वैदिक राइट से इनको हटा दिया सेरेमनी से, सेक्रेड थ्रीड से, जबकि कायस्थ थे, कायस्था प्रभु कास्ट। अब आगे पढ़िए क्या लिखता है, दिस रिवर्स्ड तो सर मेरा बात एक सुनिए ना सर। हाँ, हेलो। बोलिए ना। हाँ, हाँ, उन्हें अभी शूद्र घोषित कर दिया और तो आगे क्या मतलब लिखता ये है, इसने उस नीति को उलट दिया, जो स्वयं शिवाजी के पास थी। ये क्या कहता है, दिस रिवर्स्ड a policy that went back to Shivaji himself and insulted a community that had a long history of service to the Maratha monarchies। लिख रहा है ना ये, एक लंबा हाँ, हाँ, दिख रहा इतिहास है। था उस समुदाय को अपमान करने का, जिसका मराठा राजाओं की सेवा का एक लंबा इतिहास था। तो ये तो कह रहा है ना कि वहाँ आपके यहाँ एक लंबा इतिहास रहा है कि पेशवा जो है उसने बहुत सारी जातियों को जो शूद्र बना के ही रखा हुआ था। ये तो संघर्ष बता रहा है, आप पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं क्या-क्या कुछ-कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सर। मैं हुँ, आपने अभी यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट दिया कि ये किताब पे बैन ब्राह्मणों ने हटा दिया, तो मतलब मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन से ब्राह्मण थे? और दूसरा सवाल ये था कि ये किताब के रियल रेफरेंस क्या है? ये किताब रियल रेफरेंस से मैच करते हैं क्या? रियल रेफरेंस क्या है? आप मुझे रियल रेफरेंस के साथ दिखाइए ना सर, मैं यही बोल रहा हूँ। एक बात आप समझिए, जब कोई किताब जब कोर्ट में चली जाती है और वहाँ से बाइज़्ज़त बरी हो जाती है, वहाँ से उस पर बैन हट जाता है, तो अब ये मायने यहाँ पे नहीं रखता है कि क्या रियल रेफ़रेंस है। ये मायने रखता है कि उन सारी चीज़ों पर, तथ्यों पर वहाँ पे बात हुई है और बात होने के बाद से कोर्ट भी इस बात के लिए आपको आज्ञा देता है कि इसमें जो बात लिखी है, वो गलत नहीं है। कहीं न कहीं सही है। अगर गलत होती तो कोर्ट इसको बैन कर देता। दूसरी बात कि ये भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च से का हवाला दे रहा है ना। ये खुद हाँ, तो ही भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च था, यानी कि इसने जो रिसर्च की है तो वहाँ पे जो भी भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट दे रहा है, वहाँ से इसने किया होगा और कहाँ से करेगा बताइए? हाँ, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ अब ये कि ये ये जो देखिए, ये ज़रा इसको हाइलाइटेड कर रहा हूँ, ये भी पढ़ लीजिए। Although the Shivaji detracts might have declared him Shudras, in contrast with his own Sanskritization claim of Kshatriya status, no supporters had embraced the idea that he was non-Aryans. हाँ, अभी आप हुँ। मुझे बोलिए ये ना सर। क्या कह रहा है? हाँ, बताइए, आप जो कह रहे हैं कि हम जो हैं, हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये कह रहा है ना कि शिवाजी के जो विरोधी थे, शिवाजी का विरोधी कौन था? वही था ना जो वैदिक राइट जो मान रहा था और वही जो है आपको कह रहा था कि नहीं आप जो हैं शूद्र हो, डिक्लेयर कर रखा था कि तुम शूद्र हो, हमारे यहाँ के क्षत्रिय नहीं हो मैं ये बोल और रहा हूँ ना आप सर, ये ज़बरदस्ती यहाँ पे अपने को ये कह रहे हो कि नहीं हम नॉन आर्यन नहीं, आप ज़बरदस्ती अपने को आर्यन घोषित करने पर लगे हुए हो। सर हुँ? ये जो किताब का ठेका हाँ। रेफरेंस पूछ रहा हूँ ना मैं सर, रियल रेफरेंस क्या है ये? देखें, अच्छा ये बताइए कि रियल रेफ़रेंस क्या होता है? एक विदेशी जो है, जो किताब यहाँ पे लिखता है भंडारकर इंस्टीट्यूट में तमाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। उस किताब पे मराठा भाई लोग विरोध करते हैं कि हमको ये नहीं पसंद है, गलत लिख रहा है। करते हमने फिर किया है ना सर, कोर्ट में हमने जाता किया है। है, देखें बवाल होता है। बवाल होने के बाद से फिर उसको कोर्ट में ले जाया जाता है और ब्राह्मण जो है वहाँ का जो भी कोर्ट का है, वो उसको बाइज़्ज़त बरी कर देता है। कहता है कि हाँ, नहीं किताब में जो लिखा है सब सही है। अब वो बरी हो गया। अब वो किताब ब्राह्मण जो है अपने सोशल मीडिया में छाप रखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कि देखो ये किताब में ये लिखा है। हर जगह तो सोशल मीडिया में छाप रखा है। आप आके यहाँ पे कहते मैंने उस दिन आपको
मित्ता की किताब दिखाई थी, एडवोकेट मित्ता की, मनोज मित्ता की। तब आपने क्या कहा था कि इसका रेफ़रेंस क्या है? हमने कहा कि वो एडवोकेट हैं और जितने कोर्ट में जो फैसले हुए हैं, उसके आधार पर उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी है, तो वो एडवोकेट की जो बुक है, वो अपने आप में रेफ़रेंस बन गई। और दूसरी बात क्या हुई कि यहाँ पे हमने फिर जेम्स लेन का दिखाया, तो अभी भी आप क्या कह रहे हो, रेफ़रेंस क्या है भाई? ये तो कोर्ट में जाके अब बरी होके किताब आई हुई है। अब आपको इससे बड़ा रेफ़रेंस क्या चाहिए भाई? हमको यही बता तो दीजिए मुझे कट्टर मामला। हुँ? हाँ, अभी मुझे भी थोड़ा बोलने का और मौका जब दीजिए सर। मैंने जब हाँ, बिल्कुल आप बोलिए। जब हमने आपसे ये कहा था कि भई हमने तो किताब में दिखा दिया, आप भी कुछ रेफ़रेंस दिखा दीजिए कि हम कैसे गलत हैं। हमने ये भी तो आपसे कहा था, तो वो आप कभी दिखाते नहीं हो रेफ़रेंस अपना। आप भी अभी कुछ अभी दिखाइए ना, तब तो पता चलेगा ना कि हमारे जो रेफ़रेंस है अगर वो गलत हैं, तो आपके रेफ़रेंस तो सही होंगे, वो दिखा दीजिए कम से कम। हाँ, बोलिए। मुझे भी ज़रा थोड़ा 2 मिनट पूरा पूरा मेरा भी सुन के लीजिए हाँ, सर अभी। हाँ, बोलिए ना। हाँ, तो सर पहली बात ये है कि जेम्स लेन का आपने भी स्टेटमेंट दिया है कि जो कोर्ट में जो ब्राह्मण थे उन्होंने ये किताब हटा दिया। तो अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे तो आपको पता भी ये भी होना चाहिए कि कोर्ट में कौन से ब्राह्मण थे। तो हम भी उन पे अगर ब्राह्मण थे तो हम भी उन पे टीका करेंगे, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जेम्स लेन ये किताब जब पब्लिश किया तो उसने खुद ने बोला है कि ये किताब मैंने एज़ अ फ़िक्शनल में ये कर रहा हूँ छाप रहा हूँ मैं। तो उसका नहीं, जो नहीं, कहीं ईमेल नहीं लिखा है। कहीं सर नहीं लिखा है कि 2007 का फ़िक्शनल छाप सर रहा है। हाँ, सर मेरा पूरी बात होने कहीं दीजिए। नहीं लिखा है। हुँ। उसका रेफ़रेंस के लिए सर आप अभी भी अगर गूगल या फिर यूट्यूब पर आप है ना नहीं, 2007 नहीं, की नहीं, उसकी ये तो गलत बात है भाई। ऐसे तो नहीं आप जो हैं आप गलत है बात देखिए, नहीं ये तो वैसी बात हो गई कि कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी छाप के या बेच दे या कहे कि मज़ाक कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ा ही होता है भाई, तो ऐसे नहीं होता ना। हाँ, इसने तो सर अब इसने तो यही कहा जब उसको मज़ाक ही करना था, तो ये थोड़े लिखता है कि यहाँ के लोग मज़ाक-मज़ाक में ऐसा कहते हैं बायोलॉजिकल फादर दादाजी कुणदेव हैं, ऐसा थोड़े कहता वो। तो हाँ, ये जो पहली बात है आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी आपको। देखें, अब दादाजी कुणदेव का जैसे उसने जो बात कहा था, तो ये यहाँ पे मैं आपको रिसर्च पेपर निकालता हूँ। आप तो बोल रहे थे ना कि दादाजी कुणदेव का कैसे वो बोल रहा था बायोलॉजिकल फादर। ये रिसर्च पेपर मैं निकाला हूँ और ये रिसर्च पेपर में आप देखिए ये दादाजी कुणदेव को बता रहा है कि ब्राह्मण। ये देखिए ये क्या कहता है। कहता है दादाजी कुणदेव वाज़ ए 16th century revenue expert from India, particularly known for his loyalty towards Shivaji. He was also a सूबेदार, administrative head of Kondana Fort, now known as Singhad, and thus the Pune region. Dadaji Kondev or Ghohich Wade was from a Marathi Deshast मैं Brahmin बोलता हूँ रुकिए, मैं of बोलता the हूँ Kulkarni family. सुन लीजिए, कुलकर्णी family from the Daund area in Maharashtra. He hailed from Malthan. तो ये तो आपको ये सबूत भी दे रहा है कि वो कहाँ का था, देशस्थ मराठी ब्राह्मण था। और बताइए मज़ाक-मज़ाक में लोग इसको कह रहे हैं, ये अगर कोई भंडारकर इंस्टीट्यूट में वहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई लिख के तो उसको ये बात बताई किसने? सर वहाँ पे पहली रिसर्च पहली चल बात रहा हाँ। है, वो बता रहे हैं, फिर कोर्ट में जाता है और कोर्ट में अगर उसको कोई बरी कर देता है, इस किताब को बरी कर देता है, तो इसका तो ये मतलब निकलता है ना कि देखें आपकी तो सुनी नहीं जा रही है। आप ज़बरदस्ती अपने को आर्यन बन रहे हो और जो अपने को आर्य कह रहा है, वो तो मज़ाक उड़ा रहा है यहाँ के बहुजनों का। सर मेरा पूरा बात आप सुन के नहीं लेते, आप बस मेरा नहीं, तो नहीं, आप देखें, आपकी पूरी बात सुनी जा रही है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आपकी बात नहीं सुनेंगे हम। आपकी पूरी मेरा बात मेरा हमने पूरा सुनी बात है। तो होने दीजिए ना सर। देखें, कट्टर मामला आप हमेशा एक ही बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? कुछ-कुछ बोलेंगे, कौन कह रहा है, कौन ब्राह्मण कहा, ये कहा, वो कहा और हम हमेशा सबूत की बात करते हैं। आपने कहा इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ। हमने रिसर्च पेपर भी खोल के दिखाया जो कह रहा है कि नहीं इस नाम का एक ब्राह्मण था। हमने उस जेम्स लेन की भी किताब खोल के जिसको बरी करवा दिया हाई कोर्ट ने। अब आप ये कहेंगे ब्राह्मण ने करवाया, तो भाई आप कोर्ट को ब्राह्मण कह रहे हैं। कोर्ट ने करवाया ना, भले ही कोर्ट में ब्राह्मण बैठा हो, लेकिन जब कोर्ट उसका फैसला देता है, यानी तो आप जाके ये मामला आप जाके कोर्ट में कीजिए फिर, कि उन लोगों ने कैसे इस किताब को फिर वो कर दिया, अलाउ कर दिया। लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हैं? वो आपको नीचा दिखा रहा है, आप ज़बरदस्ती आरे बने घूम रहे हैं। क्यों भाई? कट्टर मावला, काहे की कट्टरता? उससे बढ़िया तो आपको गर्व से कहना चाहिए कि
छत्रपति शिवाजी महाराज बहुजन समाज के थे। गर्व से कहें और आपको बहुसंख्यक बनना चाहिए। भारत का जो एससी एसटी समाज है, उसके साथ आपको मिल के अपने अपना पॉलिटिकल संगठन को मजबूत करना चाहिए। आपको अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत करनी चाहिए। आपको ब्राह्मणों की ही चाटुकारिता क्यों चाहिए? उनसे ही आपको हर चीज़ क्यों चाहिए कि नहीं तुम हमको आर्य कह दो? वो आपको जलील किए पड़ा है, किताब में जलील करवा रहा है, विदेशी लेखकों से लिखवा के जलील करवा रहा है, कोर्ट में अलाउ करा रहा है, हर जगह करवा रहा है, जलील पे जलील दे रहा है, आज ज़बरदस्ती आप अपने को आर्य आर्य अरे कांटे लग गए हैं क्या? आप सीधे कहिए ना कि ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज हम 90% 95% मज़दूरों के शूरवीर योद्धा थे, ऐसे गर्व से कहिए। आप आ जाते नहीं, नहीं, हाँ, शूद्र मत कहो भाई, हम तो बड़ी ऊँची जाति के हैं भाई। नहीं, आप ऊँची जाति करने पहुँच जाते हैं वो जो है कूद-कूद के आपके ऊपर से नीचे हर तरह से आपको जलील करके रखा हुआ है। तो जाइए कट्टर मावला, कितना आप समय खराब कीजिएगा? आपको समझ नहीं है कि आपको जाना किधर है? ज़बरदस्ती आप उधर को जाके जलील हो रहे हैं।